हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द चार्टर्ड पाठशाला। और आज हम डिस्कस करेंगे द कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। उससे पहले मैं सबको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी जो जो दिसंबर अटेम्प्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के पेपर एनालिसिस। मुझे आया था 31/70 सब्जेक्टिव पेपर में और टोटल स्कोर हुआ था मेरा 57। तो जो बैलेंस 26 मार्क्स है वो मेरा MCQ से आया आउट ऑफ 30। सो ये जो मैं पेपर एनालिसिस कर रही हूँ ये जुलाई 21 अटेम्प्ट की पेपर है। सो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था 5A। सो एज़ यूजुअल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको सिक्वेंशल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो 5, 4, 6 जो भी आपको पहले आता है वो लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक पार्ट अटेम्प्ट करें तो उनकी सारी सब पार्ट एक साथ लिखिए। तो मैंने 5 किया और 5A से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 5A का क्वेश्चन का मुझे सेक्शन का नंबर सेक्शन याद नहीं था, तो अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो एज़ पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैंने भी वही किया, एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और फिर मैंने पूरा लॉ लिख दिया। ये टोटल था कितना मार्क्स का देख लेते हैं। ये थे 4 मार्क्स के और मुझे 2 मार्क्स मिले। ठीक है, आप देख सकते हैं लिक्विडेशन इज पास्ड, ऑल द सूट्स एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स विल बी स्टॉप्ड। तो ये क्वेश्चन था, मुझे उतना अच्छा से नहीं आता था, मैंने अटेम्प्ट किया और मुझे 2.5 मार्क्स मिला आउट ऑफ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किया वो 5 का सब पार्ट बी था, और इसमें भी शायद नहीं, इसमें मुझे 0.5 मिले आउट ऑफ 4। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट विच इज़ आउटसाइड द रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स लिखने थे। उसमें आप सबने पढ़ा हुआ है कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन और नेगोशिएशन होता है, ये सारे टेक्निक्स, ये सारे वेज, तो मैंने वो मेंशन किया था। और जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, मुझे समझ में नहीं आया, तब भी मैंने ट्राई किया पर मुझे मार्क्स नहीं मिले। लेकिन देखिए, ज़रूरी नहीं है अगर आपको नहीं आता है तो आप ट्राई ही मत करिए कि चलिए क्या करेंगे, ट्राई करके मार्क्स ही नहीं मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट कभी कभी आप कुछ रेलिवेंट पॉइंट लिख देते हैं जो आंसर्स में होता है, जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए, एंड क्या पता आप कुछ रेलिवेंट पॉइंट लिख दे जो आंसर्स में है एंड आप कुछ स्कोर कर पाए। जैसे ये क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसमें मुझे ऑल्टरनेटिव वेज के नाम पता थे, तो मैंने वो लिखा आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, नेगोशिएशन। बट अंदर का मुझे कंफर्म नहीं था वो जो कितने टाइम तक कंप्लीट होना चाहिए। मैंने 12 मंथ लिख दिया था, अब आंसर शायद 6 मंथ है, तो इसलिए मुझे मार्क्स नहीं मिला। लेकिन मैंने भी लिख दिया था कि क्या पता 12 मंथ हो तो मुझे क्या पता इसमें भी 1 मार्क्स मिल जाते हैं, तो मैंने ट्राई किया था। तो मैं, अगर आपको 2 या 3 डेट्स में कन्फ्यूजन होता है, टाइम लिमिट अगर आपको लगता है कि टाइम लिमिट पूछ रहा हो तो एक लिख दीजिए 12, 6 जो भी आपको मन करे, क्या पता मार्क्स मिल जाएगा अगर आप कंफर्म नहीं हो तो। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि आप सारे टाइम लिमिट याद नहीं कर सकते हैं, एंड अगर क्वेश्चन में आया आपको याद नहीं है तो आपको, मैं तो यही बोलूँगी कि आपको लिख देना चाहिए एक टाइम लिमिट। नेक्स्ट है 5B कंटिन्यू हो रहा है, मैंने लिखा था, मुझे 0 मिला, मतलब 0.5 मिला उसके लिए जो मैंने वेज लिखा था। 5C है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की, ये IBC से क्वेश्चन है, और इसमें मुझे 3 में 2 मिला। तो मैंने कितने पॉइंट्स लिखे, हाँ मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, मुझे 2 मिला आउट ऑफ 3। नेक्स्ट था 5D, और ये IBC से था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मुझे सेक्शन याद नहीं था, तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, और पूरा प्रोविजन मैं लिख दी। 5D में मुझे 3 में 1.5 मिला। अब बात करें लॉ की पेपर की जो जुलाई 21 में आया था, वो उसे मैं इजी भी नहीं कहूँगी, बहुत टफ भी नहीं था, लेकिन ऐसा कोई पेपर नहीं था हाँ ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस है, नहीं डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस नहीं देखा हुआ था, ना कहीं स्कैनर में था, ना PM में था, MTP में नहीं भी था, RTP में नहीं था, तो बहुत क्वेश्चंस नहीं भी थे, लेकिन हाँ मैनेजेबल था। अगर आप अच्छा से कर रहे हो तो आप कुछ कुछ लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा। अब हर बार मार्क्स नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन ट्राई तो करना ही पड़ेगा हम लोग को। जैसे 3A भी कुछ नया क्वेश्चन था, मैंने ट्राई किया, मुझे मार्क्स नहीं मिला, मुझे 4 में 0 मिले।
तो ऑब्वियसली आप जब पेपर देखेंगे तो आपको सारे आंसर्स नहीं आते हुए होंगे। 4 पेपर एक ग्रुप में होता है, तो 4 में 1 या 2 ही ऐसे होंगे जिसके क्वेश्चंस आपको आते हैं पूरे अच्छे से कि हाँ ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है, देखा हुआ क्वेश्चन है। आते हैं मतलब देखा हुआ क्वेश्चंस। एक तो आप आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेक्ट करिए, और एक जैसे मैं इस अटेम्प्ट में जुलाई में ऑडिट का पेपर आउट ऑफ बॉक्स था। लॉ का पेपर भी टफ था लेकिन ऑडिट जितना नहीं था। सो 3 भी मैंने ट्राई किया, मुझे मार्क्स नहीं मिला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3B, जो कि फॉरेन कंपनी का है। 3B टोटल 4 मार्क्स का है। मैंने प्रोविजन लिखा, मुझे 2 मार्क्स मिले आउट ऑफ 4। फॉरेन कंपनी का भी मुझे सेक्शन याद नहीं था, तो मैंने लिखा फॉरेन कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये एक अच्छा वे है। आपको अगर सेक्शन के नंबर याद नहीं है तो आप सेक्शन के नंबर कोट करना अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप रॉन्ग सेक्शन के नंबर कोट करेंगे सो वो सही नहीं रहता। उससे बेटर है कि आप कोट मत करिए और कुछ और लिख लीजिए। अगर आप पूरे श्योर है सेक्शन नंबर पे तभी कोट करिए। सो 3B के बाद मैंने अटेम्प्ट किया था 3C। 3C था मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन, और उसमें मुझे मिले 3 में हाफ। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जैसे इसमें भी मुझे हाफ मार्क्स मिले क्योंकि ये जो पॉइंट है ये रेलिवेंट था। हाउएवर द इंटरेस्ट वॉज डन टू डिफीट द पर्पज ऑफ द लॉ देन इट शैल बी डिक्लेयर्ड वॉइड। मैंने कंक्लूजन लिखा था जो उस पर मुझे मार्क्स मिल गया 0.5। तो क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ भी पार्ट आपको लग रहा है कि हाँ ये हम लिख सकते हैं, ये कुछ ये प्रोविजन इससे कनेक्टेड लग रहा है तो लिख दीजिए। आपको बस टाइम है तो ज़रूर लिखिए और आपको 0.5 मार्क्स मिल सकते हैं। एंड CA के एग्ज़ाम में तो आपको पता है कभी कभी 1 मार्क्स के वजह से रह जाते हैं बहुत जन, तो इसलिए ट्राई करिए। और ये 0.5 जैसे और एक क्वेश्चन मुझे 0.5 मिले थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। हाँ ये रहा, ये 5B में मुझे 0.5 मिले, 3C में मुझे 0.5 मिले, और ये दोनों 0.5 करके 1 मार्क्स हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। CA में 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट रहता है। और ये मुझे इसलिए मिला क्योंकि क्वेश्चन टफ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखना है, लेकिन मैंने ट्राई किया और ये मार्क्स मिले। तो अगर आपको भी क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई करिए, क्या पता 0.5 मार्क्स भी मिल जाए। 3C के बाद आता है 3D, और 3D में मुझे मिला 3 में 2। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का क्वेश्चन है, तो मैंने प्रोविजन लिख दिया और जो भी रेलिवेंट लगा मुझे मैंने लिखा। मुझे 2 मिला आउट ऑफ 3 विच इज़ नॉट बैड। नेक्स्ट मैंने अटेम्प्ट किया 4 में मुझे मिला 1.5 आउट ऑफ 4। एक्चुअली क्या पता, जब मैंने एग्ज़ाम देके मैं जब बाहर निकली तो थोड़ा मेरा डिस्कशन हो रहा था, एंड मुझे पता चला कि मैंने सारे क्वेश्चंस या फिर इनकम्प्लीट लिखा या फिर कुछ रेलिवेंट नहीं लिख पाया। कितना बार क्वेश्चन लग रहा था कि दूसरा प्रोविज़न से लिंक कर दिया या फिर समझ भी नहीं आया। तो आई थॉट कि क्या पता क्लियर ना हो, मेरा मार्क्स 40 मिले नहीं मिले डाउट था, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो इट वॉज 57 एंड आई वॉज हैप्पी। तो इससे ये पता चलता है कि आप जैसे एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपको पता चल रहा है कि चलो आंसर्स रॉन्ग है, सबसे पहले तो डिस्कस ही मत करिए। आप सोचिए मत कि एग्ज़ाम टफ था, नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं मिलेगा 40। आप मत सोचिए, आप नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करिए। और ऐसा होता है, अगर आपने पूरे अटेम्प्ट किया है तो आपको ये आधा 1.5 ये मार्क्स मिल के आपको जो 40 उससे भी बेटर स्कोर आता है। मेरे केस में मुझे 57 आया। सो 4A के बाद 4B, और 4B में मुझे मिला है 2.5 आउट ऑफ 4। ये सेबी का चैप्टर का क्वेश्चन था, ये मुझे आता था, मैंने लिखा, शायद कुछ पॉइंट्स रह गया जिसकी वजह से मार्क्स काटा। 4B के बाद 4C 2.5 मिला आउट ऑफ 3। ये क्वेश्चन भी मुझे आता था FCRA का, तो मैंने ये पूरा लिखा। देखिए ये स्टेप्स पे एलोकेट है। ICI देखता है कि जो ये आंसर्स उनके सजेस्टेड से मैच करे तो वो मार्क्स दे देता है। शायद एक पॉइंट मैं मिस कर दी होंगी जिसका 0.5 स्कोर होगा, इसलिए मुझे 2.5 मिला। 4C के बाद मैंने अटेम्प्ट किया था 4D भी मुझे मिला 1.5 आउट ऑफ 3। 4D क्वेश्चन था
एनी पर्सन रिसीविंग, हाँ उसमें FCRA का क्वेश्चन था तो मैंने लिखा, तो मुझे मार्क्स मिल गया। फिर मैंने किया 1A कंपलसरी क्वेश्चन। तो कंपलसरी क्वेश्चन तो मतलब एक दो पार्ट उसका तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कंपलसरी क्वेश्चन का। तो कितना बार ऐसा होता है कि कंपलसरी क्वेश्चन टफ होते हैं, तो देख के डरिए मत, उसको बाद में हैंडल करिएगा। कुछ क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहे, टफ लग रहे हैं, तो उसको बाद के लिए हैंडल करिए। सबसे पहले आपका मतलब आपको ये मतलब तय करना पड़ेगा कि आपको 40 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, सबसे पहला टारगेट आपको यही होगा कि 40 मार्क्स जुगाड़ करेगा। अगर कोई टफ पेपर आता है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बस देखिए कि 2-3 क्वेश्चंस जो आप अच्छा से कर पाएंगे जिसमें 40 मार्क्स मिले। तो 2 क्वेश्चन अगर आपने चूज़ कर लिया तो आप 40 का अटैम्प्ट करने के लिए स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले 40 का अटैम्प्ट का सोचिए, ठीक है, 40 मार्क्स कौन सा आप अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप बात कर देखिए। और जैसे आप ये कर लेंगे ना, 40 मार्क्स सिक्योर करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा अरे ये भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा आता है। तो इसलिए पैनिक मत होइए, करते जाइए, जैसे जैसे करेंगे और आपको समझ में आते रहेगा, चलिए ये भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो 1A डिस्कस नहीं किया ना। तो 1A डायरेक्टर के चैप्टर से था, वो आपको लिखना था 11%, 5%। तो वो सब मैंने लिखा है और मुझे मिला 1 में 3.5 आउट ऑफ 4। 1 का पहला पार्ट तो डायरेक्टर के चैप्टर से था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं भी करके गई थी और मुझे भी स्कोर मिला ही, क्योंकि वो क्वेश्चंस सही थे, वो सब करके जाते हैं। एंड नेक्स्ट है 1B। 1B भी आपका डायरेक्टर के चैप्टर से था, वो मैंने पूरा प्रोविजन लिखा, तो 2 मार्क्स मिल गया आउट ऑफ 4। एंड 1C जो क्वेश्चन था वो उस पर मुझे डाउट था थोड़ा, इसलिए मैं 1 को बाद में अटैम्प्ट किया, क्योंकि 1C में मुझे डाउट था क्या लिखना था, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अटैम्प्ट किया और मुझे मिला 1 आउट ऑफ 6। यही मैं कह रही हूँ कि अटैम्प्ट करिए। तो 0.5 मिला, 0.5 उधर मिला, टोटल 1 मार्क्स हुआ, टोटल 1 मिल गया आउट ऑफ 6। और ये 6A का 2 पार्ट था, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया 6A और पार्ट, मतलब 6A के दूसरा पार्ट वाला मैं कर रही हूँ। तो 6 का मेरा टोटल स्कोर था 5.5। 6A में मिला मुझे 2, 6B में भी 2 ही मिला, 6B भी कंपनीज एक्ट डायरेक्टर कैन वो डिन के बारे में था, तो 6B में मुझे 2 मिला। एंड 6C जो मैंने अटैम्प्ट किया था उसमें 0 मिला, क्योंकि अगेन वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, मैंने ट्राई करिए। 0.5 मिलता है, यहाँ नहीं मिला क्योंकि कुछ भी रेलिवेंट नहीं लगा होगा उन्हें, तो मुझे 0 मिला। और यहाँ पर पेपर एनालिसिस ख़त्म नहीं, 6D भी अच्छा। तो 6D भी क्वेश्चन था जिसमें आपको लिखना था, वो IBC चैप्टर से था। क्या था? एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन द ऑपरेशनल डायरेक्टर कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू CIRP अलॉन्ग विथ क्या डॉक्यूमेंट, तो मैंने डॉक्यूमेंट का नाम लिख दिया। एंड इसी के साथ मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि अगर आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है, जैसे कि मेरे सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो कि जैसे मैं 6C मेरा ख़त्म हुआ, आप देख सकते हैं हाफ पेज भी नहीं लगा, बट मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया अपना क्वेश्चन, मैंने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया। तो ये मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, अगर आपका एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है तो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए, ताकि वो आंसर छूट ना जाए, वो दिखे क्लियरली जो चेक कर रहे हैं उनको। तो इसी के साथ ये एनालिसिस ख़त्म होता है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था, एंड अगर ये हेल्पफुल था तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू।